जय दादा पितर महाराज की। तो आज है आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या के व्रत की कथा सुनिए। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भगत थे और दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। अब ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा करके और संतान की इच्छा मन में लेकर कामना करते हुए वन में तपस्या करने के लिए चला गया। अब ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर शुक्ल अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दें। शुक्ल अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया और शुक्ल अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। अब कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया, जैसे कि शुक्ल अमावस्या ने कहा था। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। अब बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई और छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये कहा कि तुम 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसमें दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक शुक्ल अमावस्या का व्रत करता है, यानी कि हर अमावस्या का आप व्रत करें, तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। पितर महाराज की आप पर कृपा जरूर होगी। भी आप किसी शुभ काम को करने के लिए घर से निकले तो अपने पितरों को अपने साथ ले जाइए, याद करिए, तो आपका ऐसा कोई काम नहीं है जो कि हो नहीं सकता। 100% आपका काम जरूर होगा।